हेलो माय डियर स्टूडेंट। जो मैंने पहला वीडियो आपको इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के बारे में डाला था और जिसमें हमने क्लासरूम सिचुएशन को लेके बातचीत करनी सीखी थी, अब आप मुझे बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका अनुभव कैसा रहा। मुझे आशा है कि खूब मज़ा आया होगा। इट वुड बी फन। और आपने कौन कौन से जो ऐसी मज़ेदार जो चीज़ें आपके साथ हुई, आप मुझे बताइए। कमेंट सेक्शन में आप शेयर करिए कि आपने कौन कौन से इंसिडेंट ऐसे हुए जिसमें आपको बहुत मज़ा आया, बहुत हंसी आई। और जो मैंने बताया था आपको मेथड, नो हिंदी रूल। 10 मिनट के लिए आपको कोई हिंदी में बात नहीं करनी है और आपको कुछ ना कुछ फ़ाइन देना पड़ेगा जो भी इंग्लिश में बात नहीं करेगा, जो भी आपके ग्रुप का स्टूडेंट बात नहीं करेगा। तो ऐसा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा कितने स्टूडेंट्स को ये फ़ाइन देना पड़ा। तो बेटा आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। एक चीज़ मैं आपको अब इसी वीडियो का मैं बी पार्ट बता रही हूँ, जो क्लासरूम सिचुएशन की हमने वीडियो बनाई दी थी मैंने। तो इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगी जो स्टूडेंट्स बहुत गलतियाँ करते हैं इंग्लिश बोलते हुए। पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो इतने सारे शब्द नहीं होते, हमारे पास शब्दों की कमी पड़ जाती है और इस वजह से हम बोलते बोलते अटक जाते हैं। तो अब जैसे आपने क्लासरूम सिचुएशन का हमने बातचीत की, उसमें बहुत सारे शब्द आए क्लासरूम से रिलेटेड, पर बहुत सारे नहीं भी आए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको क्लासरूम के ही बहुत सारे शब्द और दूंगी ताकि आपके माइंड में उस बातचीत को आगे बढ़ाने का आइडियाज़ आएँ। आप ज़्यादा अच्छे जो है सेंटेंसेस और उसमें एक्सपेरिमेंट करें और आपस में बातचीत करें। दूसरी बात ये होती है कि इंग्लिश हमेशा सुनकर ही बोली जाती है। जैसे आप अपनी मातृभाषा हिंदी जो है आप बिना रूल्स के, बिना ग्रामर के आप बोलते हैं, सिर्फ सुन सुन के ही तो बोलते हैं। तो इसी तरह से इंग्लिश भी आपको सुनकर ही बोलनी आएगी। तो बेटा जितनी ज़्यादा इंग्लिश के चीज़ें आप सुनोगे, चाहे आप टीवी पर न्यूज़ या आपस की डिस्कशन सुनिए या कोई कार्टून देखिए इंग्लिश का, या कुछ भी आपको जो क्लास में इंग्लिश जो टीचर बोलती हैं उसको ध्यान से सुनिए, तो सुनकर इंग्लिश बोलते हैं। तो मैं आज आपको बहुत सारे शब्द कुछ और जो क्लासरूम में हम और यूज़ करते हैं उनके बारे में मैं ये आपको कुछ शब्द और दे रही हूँ। उनका मैं मीनिंग भी समझाऊंगी और साथ साथ में आप बोलेंगे, सुनकर बोलेंगे। तो बेटा आज पहले जो है कुछ शब्द तो हम सीख चुके हैं। अब आप देखिए इस यहाँ पर मैंने पहली स्लाइड में 15 वर्ड्स हैं। तो आप कुछ तो जानते ही हैं, जानते आप सभी हैं, लेकिन आपको बोलना है मेरे साथ साथ। टीचर अध्यापक, स्टूडेंट छात्र, क्लासरूम कक्षा, ब्लैकबोर्ड, चौक, आपको मालूम है चौक से लिखा जाता है ब्लैकबोर्ड पर। डेस्क जहाँ पर आप बैठते हैं अपने क्लासरूम में। चेयर, क्लासरूम में टीचर के लिए एक चेयर होती है। बुक, जो किताब आप खोलते हैं जिसमें लेसन दिए होते हैं। नोटबुक, जिसमें आप लिखते हैं, आपकी क्लास वर्क की नोटबुक है, होमवर्क की नोटबुक है, तो लिखने वाली जो कॉपी होती है उसको नोटबुक बोलते हैं और पढ़ने वाली को बुक बोलते हैं। देन पेन तो आप जानते ही हैं सब लोग। पेंसिल, इरेज़र मीन्स रबर, जिससे तुम आप मिटाते हो, कुछ गलती हो जाए तो पेंसिल से कुछ लिखने के बाद आप मिटा देते हो। फिर होता है शार्पनर, आपने सुना है शार्पनर मीन्स जिससे आप अपनी पेंसिल को शार्प करते हो। देन बैग, बस्ता आपका। होमवर्क, जो घर का काम टीचर देती है। एक बार मेरे साथ साथ फिर बोलिए। टीचर, स्टूडेंट, क्लासरूम, ब्लैकबोर्ड, चौक, डेस्क, चेयर, बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, बैग, होमवर्क। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करिए। ओके, अब देखिए आगे हम और शब्द सीखते हैं। अब नेक्स्ट आप देखिए,
एग्ज़ाम, आप जो पेपर देते हैं एग्ज़ाम, आपके साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। उसके बाद लेसन, पाठ, रिसेस, आधी छुट्टी, क्वेश्चन, प्रश्न, आंसर, उत्तर, वाइट बोर्ड। कई बार ब्लैक बोर्ड की जगह वाइट बोर्ड भी होता है, जिसके ऊपर एक ब्लैक पेन होता है, मार्कर होता है, उससे लिखा जाता है। मार्कर वही जो वाइट बोर्ड पे मार्कर से हम कई बार टीचर वाइट बोर्ड का भी यूज़ करती है, तो उसको बोलते हैं मार्कर। पेन जो होता है जो ब्लैक कलर का या कलर्ड कोई भी पेन, उसको बोलते हैं मार्कर। डस्टर, जिससे ब्लैक बोर्ड को साफ़ किया जाता है। यूनिफॉर्म, जो आपको स्कूल में पहनने के लिए जो ड्रेस होती है आपकी, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। उसको हम ड्रेस नहीं बोलते। ड्रेस तो कोई भी ड्रेस जो आप कपड़े पहनते हो, चाहे घर में या पहनते हो, वो सब ड्रेस होती हैं। लेकिन जो स्कूल में ख़ास ड्रेस होती है, जो सब बच्चों को पहननी होती है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। देन सब्जेक्ट मैंने विषय। अटेंडेंस, सबसे पहले जो आपकी क्लास टीचर आके आपकी उपस्थिति लेती है अपने रजिस्टर में, उसको बोलते हैं अटेंडेंस। बेल, जब रिसेस की घंटी बजती है या पीरियड जब चेंज होता है उसकी घंटी बजती है, या छुट्टी की घंटी बजती है, तो उसको बोलते हैं बेल। देन पीरियड आपको पता है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, जनरली पूरे दिन में 8 पीरियड्स होते हैं जो स्कूल में आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के होते हैं। देन लेक्चर मतलब होता है जो टीचर आपको पढ़ाती है, लेक्चर देती है। उसके बाद नोट्स, आप जब टीचर पढ़ा रही होती है तो कई बार आप नोट्स लिखते हैं अपने, साथ के साथ कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट टीचर के लिखते हैं ताकि आपको वो लेसन याद रहे। फिर टेस्ट, आपने देखा होगा हर लेसन के ख़त्म होने के बाद या कुछ टाइम बाद आपके टेस्ट लिए जाते हैं, और ये टीचर देखती है कि आपको कितना आपने सीखा, उसके मार्क्स भी मिलते हैं आपको। और फिर आ गया रिज़ल्ट, उसका आपको रिज़ल्ट भी मिलता है। ओके बेटा, तो आपने ये देखा कि किस तरह से इतने सारे शब्द आपने सीख लिए इंग्लिश कन्वर्सेशन में, सिर्फ क्लासरूम के। और इसके आप अपने और जो है इस तरह के और बहुत सारे शब्द जो हैं, जितने ज़्यादा शब्द आपके माइंड में होंगे ना, उतने ही आप बातचीत कर पाएंगे। तो बेटा ये जो वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है। हर वीडियो के मैं 2-2 पार्ट करूँगी। पहली वीडियो में हम बातचीत करेंगे और दूसरी में उससे जुड़े और बहुत सारे शब्द सीखेंगे। शब्द ज्ञान बढ़ेगा तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश आसानी से बोल पाएंगे। ओके बेटा, आप इसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और दूसरी बात मैंने बताया था, नो पेन नो गेन। जब तक आप कोई पेन नहीं लेंगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर जो ये मेहनत है आपको बहुत काम आएगी। आप हमेशा, आपकी आगे की ज़िंदगी बहुत बढ़िया बेहतर हो जाएगी। तो बेटा आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट्स ज़रूर देना, और साथ में आप जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए और आगे भी शेयर करिए। थैंक यू।